ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो, तुम्हें ज्ञान की बात परत होगी। खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिसने आपका जीवन में बाधा उत्पन्न की थी, आप बर्माड आपका ऊपर खुशियों का बरसात अब करने वाली है। आपका प्रेम आर्थिक जीवन को आपका सुधारा जा रही है। आपको इस भावना करने वाला व्यक्तियों को आपका पास भेजने के लिए जा रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर नुकसान का भरपाई तुम्हारा करा जाएगी। आप ऐसा क्या कांड आपने कर दिया, शत्रु का महाभारत आपने कर दिया। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बहादुर बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजल दिल से शुक्रिया, आप लोगों का दया से मैं करा हूँ। शत्रु आपस में अभी लड़ रही है। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप होती है। बाप से टक्कर ली तू, तेरा खानदान का सर्वनाश का खाता खुल गई ना। चोर से मुहाचोर, चोर का घर में चोरी हो गया। ये सारे चीज आपका वजह से हुई है। इंशाअल्लाह मेरा मालिक जब तक मेरा साथ रहेगी तब तक मैं शेर का तरफ मेरा मालिक का दया से मैं हर कोई कार्य कर सकूंगी। आपस में शत्रु का कुत्ते बिल्ली का जैसे अभी लड़ रही है। ऐसे छोटी सी चुटकी मार के आपने जो छोड़ दिया है, वो लोग का सर्वनाश का खाता खुल गई। आपने अच्छा तरीका से महाभारत वो लोग का अंदर आपने करा दिया। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मालिक का दया से मैं कर पाया हूँ। जोर से शत्रु का फाइट अभी चल रही है। उन्होंने बोया था, उन्होंने खाते हैं अभी। अब किसी का घर में किसी का रातों को आप हराम आपने कर दी। जाने अनजाने में ऐसा कुछ आपने कर दिया। बहादुर बाबू दिल से शुक्रिया। बहादुर बाबू आपसे जब से जुड़ गया तब से हर चीज मेरा सुंदर तरीका से हो रही है। मुझे हर किसी का जरूरत नहीं पड़ रही है। बहादुर बाबू आपसे जब से जोड़ा तब से मैं जीवन पूरा खुशी आनंदित एकला में मस्त राजा का जीवन में जी रहा हूँ आपका दया से। शत्रु का घर में महाभारत शुरू हो चुकी है। नेचुरली ये होगा, आप बहुत ज्यादा अच्छे आप सोलाप हो। नेचुरली हुई है। चोर का चोरी पकड़ा गई है। मैं वही हूँ जिसे तू भूल चुका है। मैं तेरा काली माँ, तेरा रक्षक मैं हूँ। तू समझता है तेरा दुश्मन छुपे रहेंगे? नहीं, अब तेरा पैर का नीचे में लोग को डाल दूंगा मैं। जिन्होंने तुम्हारा खिलाफ जाल जो बिछाया था, मैं उसी जाल में उसे फंसा दूंगी। काली माँ धन्यवाद, आप बहुत मदद आपने किए हैं। मेरे बच्चे तेरा किस्मत फिर मैं लिखूंगी। तेरा आंसुओं का स्याही से मैं लिखूंगी। मैं तेरा हर दर्द का हिसाब में उससे मैं लूंगी। तेरा हर घाव का बदला तेरा नाम पर मैं लूंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला तुम्हारा जाल बिछाया था तुम्हें फंसाने के लिए। 3 से ज्यादा लोगों ने मिलकर परमात्मा ने एक अधिकार दिया है। स्वतंत्रता को संसार में सीखने के लिए आती है। ओ शरीर को जब बांध दिया जाए, आपको कुछ ना करने दिया जाए, इसका कंट्रोल अगर कोई और ले ले, ईश्वर को ये सारी चीज मंजूर नहीं है। हर किसी से कंट्रोल छीन लेगा जीवन का। जो भी आपका जीवन को जो कंट्रोल करना चाहते हैं, उनका हाथ से बहुत सारा कंट्रोल छीड़ा जाएगी। आपका जीवन में 1000 लोग आए, लाखों आए, लोग आए, करोड़ों लोग आए आपका जीवन को कंट्रोल करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए। वो सब हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का कंट्रोल खत्म हो जाएगी। ईश्वर उनको बता देंगे जो ईश्वर कौन है। थर्ड पार्टी का दुर्दशा होने वाली है। थर्ड पार्टी ऐसा अच्छा कुछ कर्म नहीं किया है। माइंड में संतुलित है वो लोग का। वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखी हुई है। आपको टेंशन आपको लेने का जरूरत आपको नहीं है। आज का यूनिवर्स में इस बात है संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपको मैसेज को आपको सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स इस मैसेज का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। एक सड़क से कोई आ रही है आपके पास, सड़क दो तुम्हारे लिए। तुम्हें मार्गदर्शन बहुत ज्यादा मिल जाएगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैभव मिलेगा तुम्हारा संघर्षों का। जो कुछ परिणाम तुम जो देख पाओगे, तुम कार्य तो तुमने बहुत ज्यादा तुमने किया, वो परिणाम सुनना आपको मिला। आपका जीवन में कभी सफलता मिली, असफलता आपको मिली, परंतु अब शीघ्र परिवर्तन आप होने के लिए आप जा रही है। तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदलने वाली है। संयम के साथ, धीरज के साथ आप जीवन में कितना आगे तुम जाओगे, कल्पना तक तुमने कभी नहीं की है। सड़क से आने के लिए जा रही है अब तुम्हारा मदद करने के लिए। जिस थर्ड पार्टी ने आपका जो दिल दुखाई है, आज उसका कर्मा भोग रही है। उसका एनर्जी डैमेज हो चुकी है। डर उसका मन में अभी बढ़ गई है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। ये संदेश अगर तुझे दिख रही है, ये संदेश नहीं मेरा बुलावट है। तेरा आसपास एक परछाई घूम रही है, वो तेरा किस्मत को तोड़ने का कोशिश में है। जो मेरा किस्मत का तोड़ने का सोच रही है, कोई भी हो सकती है, उसका खानदान का किस्मत खराब हो जाएगी। याद रखना, जब तक मेरा नाम तेरा होठों पर है, कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती है। जो मुझे मानता है उसका
घर का दरवाजा पर दस्तक में देता हूँ। बहुत खूबसूरत संदेश का साथ मुझे यहाँ पर भेजा गया है, आपको वीडियो तक आपको लाया गया है। ये संदेश आपके लिए यूनिवर्स का तरफ से। आपका बारे में आज यूनिवर्स आपको क्या बताना आपको चाहते हैं। अपने क्षमता को भरपूर आपने इस्तेमाल आपने किया है, आप मैच्योर स्ट्रॉन्ग इंसान आप हो। यूनिवर्स आपको ये बताना आपको चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पत्थर से फूल खिलाना आपने सीख गया है। यूनिवर्स आपको बताना आपको चाहते हैं, कोई भी दिल तोड़ के आज चुपचाप आज नहीं जा सकती है। आपने पहचान लिया है अपने आप। यूनिवर्स आपको अकेला चलना आपको सीखा आपको दिया है। आपने वो व्यक्तियों को पहचान आपने लिया है जो आपको धोखा आपको देते हैं, उसे आप पहचान लिया है। आपने खुद का बंधन आपने तोड़ना आपने सीख लिया है। आपने सही लोगों का हाथ आपने थामना आपने सीख लिया है। आपने अकेला बढ़ना आप सीख रही हो। यूनिवर्स दिव्य शक्ति का पावर को किन तरीका से इस्तेमाल आपको करना आपको चाहिए, आपके लिए कैसे बुलाना आपको चाहिए। आपने जीवन में साइलेंस आपने पहचान आपने लिया है। आने वाला मनी को अच्छा तरीका से आपने देखा है अपने। आप हर एक परिस्थिति में हंसना आपने सीख लिया है। हर सारे परेशानी को धोते हुए एक एक करके आप आगे बढ़ते चला गए। पैसा का वैल्यू आपने आप सीख लिया है। आप हर एक का साथ न्याय करना आपने सीख लिया है। आप खुद का साथ भी न्याय करना आपने सीख लिया है। आपने परेशानी से दूर रहना आपने सीख रही हो, परिस्थिति में सीख चुके हो। उन लोगों को अपने पहचान अपने लिया है। आपको जो दूर रह के आपको परेशान जो कर रही थी, आपका अटूट विश्वास है ईश्वर का ऊपर, दिव्य शक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास आपका है। ये सारी चीज यूनिवर्स ने आपको दिया है। मेरा मालिक बहुत सुंदर है, मैं जानता हूँ। मेरा मालिक जब भविष्य लिखता था वो भी सोच मुझे दिया था, मैं जानता हूँ। यहीं से बढ़ के मेरा मालिक जो 2000 साल पहले जो सोचा था बड़ा बेहतरीन सोचा था। दिल से मेरा मालिक बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सोच बहुत सुंदर है। आज ये सब प्रॉब्लम से अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं कभी जान नहीं पाता। आपने जानने का तोहफा दिए है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मालिक। अच्छा वाला इंट्यूशन पावर आपको यूनिवर्स आपको दे दिया है। आपको आत्मा तक ऊपर आपको यूनिवर्स ने आपको पहुंचा दिया है। बहुत कठिन परिश्रम करके आप यहीं तक अपने पहुंचे हो। एंजल भी बहुत सारा मदद किया है, दिल से एंजल शुक्रिया। इस तरीका से आपने आपको अपने जो पहचानी है, यूनिवर्स को अपने धन्यवाद दिया है, उसका फल आपको अब मिल जाएगी। जबरदस्त तरीका से आप ग्रो अप कर पाएंगे। आपने हर परिस्थिति को अपने जीत आप लोगे। ये वीडियो आपको मिल नहीं सकती है, जिसको भी ये वीडियो मिलेगा उसका लाइफ बदल जाएगी। लाइफ में जो कुछ रुका हुआ था सब कुछ अब पूरा हो जाएगी। जो सपने दिमाग में जो रखे हुए थे वो सब कुछ अब हकीकत अब बन जाएगी। नई डेफिनेशन अपने लिए आपको लिखना चाहिए। मेरा मालिक आपने बोला था जो मैं तुझे ऐसा पावर दूंगा तू समरी किताब लिखेगा। मेरा मालिक मैं सोचा था, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं समरी किताब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं समरी किताब लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं वीडियो बनाने में मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझे मदद कर रही है, तभी जाके मैं ये वीडियो समरी किताब में बना पा रहा हूँ। मालिक आपका दया से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्र चैंट करना आपने शुरू आप कर दीजिए। संकल्प सिद्धा। रुक जाइए, संदेश ब्रह्मांड ने आपको दिया है। आपका जीवन में नई प्रेम जैसा न्यू शुरू आप होने वाली है। कोई ऐसा इंसान आपको और बढ़ने के लिए जा रही है। आपका दिल के लिए बहुत ज्यादा सच्चा हो जाएगी। जो तेरा खिलाफ जो योजना जो बना रही है वो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तू बस तू कर्म करता रहो, तू सच्चाई पर तू टिका रहा। तू मुझे मेरा नाम हमेशा तू लेते रहो। तेरा मार्ग में साफ कर दूंगी। तेरा हर दुश्मन का भ्रम को मैं तोड़ कर रख दूंगी। मैं हर झूठ को तेरा सामने उजागर में कर दूंगी। जब सच्चाई जब सामने आ जाएगी, दुनिया तेरा रोशनी से कांप उठ जाएगी। अब समय आ गई है मेरे लाल, तेरा भीतर को शक्ति को तू पहचान। इंशाअल्लाह मेरा चेतन मन बोला है तू चिंता मत कर, मैं तुझे पहचान करा दूंगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तन मन दिल से शुक्रिया। जिस दर्द ने तुझे झुका दिया था वही तेरा अस्तर अब बन जाएगी। विश्वासघात ने तेरा दिल तोड़ा है, तेरा भीतर का ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। तू मौन होकर जब मुझे याद तू करेगा, तेरा चारों ओर दिव्य शक्ति अब घूमेगी। तेरा विरोधों का सारा प्रयास को व्यर्थ कर देगी। दिव्य शक्ति यूनिवर्स आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देने वाले हैं। आपको क्या कहना आपको चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना आपको चाहते हैं। आप जिस तरीका से इंतजार आप कर रही हो, किसी बात का कोई रिजल्ट का हो सकता है, आप इंतजार आप कर रही हो। कोई लाइफ में कोई इंसान का अगर इंतजार अगर आप कर रही हो, आपको रिजल्ट आपको पॉजिटिव आपको मिलेगा। आपको यूनिवर्स का जो आपने जो सेवा आपने की है, आप आराधना जो किया है, आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा आपसे पसंद है। यूनिवर्स पसंद माने मेरा जिंदगी पसंद है। बहुत ज्यादा संपत्ति का आपको दिया जा रही है। दिव्य आशीर्वाद आपको दिया आपको जा रही है। जो कुछ आपको जो मिलने वाली है उसमें कुछ भी कमी आपका नहीं होगी। यूनिवर्स आपका खूबसूरत आप बढ़ा रही है। यूनिवर्स प्यारा आपको और आपको देने के लिए आपको जा रही है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मिलेगा ही मिलेगा धन संपत्ति, एक नया
पर्सन आपको प्राप्त होगी। आपका जीवन में आने वाली है, उसमें नयापन आ जाएगी। आपका जो बोरिंग से लाइफ जो हो गई थी, बदलाव आपका जीवन में आएगा। आपको यूनिवर्स फैसिलिटी आपको देने के लिए आपको जा रही है। आपको यूनिवर्स विभिन्न काम करने का क्षमता आपको देने के लिए जा रही है। यूनिवर्स आपको बता रही है आपको आपने जो किया है, खुशी आपका पास आ जाएगी। उसे संभाल के आप रखिएगा, अपने अप्रेस आपने किएगा। इष्ट देव का सम्मान करते हुए धन्यवाद आप दीजिएगा। ये आगे बढ़ने का प्रतीक होती है। सब कॉन्सर्ट नया प्रयास मेहनत का और संकेत आपको दे रही है। ये परिवर्तन का संकेत माना जाती है। ख्वाब में नदी देखने का मतलब नदी अक्सर सफलता नए ऑफिसर का और इशारा देती है। आपका वर्तमान और भविष्य में बदलाव से जुड़ा हो सकती है। आपका ऊपर जो चीजें जो किया जा रही है, आपको बर्ताव देखने और नहीं पा रही है। आपका चेहरा का स्माइल उसे बहुत ज्यादा चुभती है। जिस व्यक्ति ने आपका दिल जो तोड़ा है, उसका जीवन में परिस्थिति बनी हुई है। जो भी व्यक्ति आपका पर्सन जो है, किसी का पर उसने विश्वास किया, उसका साथ विश्वासघात किया आपका पर्सन का साथ में। पर्सन उसको भगवान बना के थर्ड पार्टी को पैसा दे के प्यार करती थी और उसे विश्वासघात किया। अभी परिस्थिति इस तरीका है और विश्वासघात नहीं कर सकती है। विश्वासघात मेरा साथ की थी, तेरा साथ विश्वासघात हो गई ना। जैसे करनी वैसा भरनी। उसको किसी प्रकार से दुविधा में रखा गया। वो व्यक्ति प्रेम करता है, आपका साथ जो गलत किया है उसके बहुत ज्यादा पछतावा है। यार पता के क्या करेगी रे, मेरा जीवन को तो तुम लोग बर्बाद कर दिया था, फिर मैं खुद आबाद कर लिया हूँ मालिक का दया से। उसका जीवन से जब आप दूर जा चुके हैं, उसको अभी एहसास होने के लिए जा रही है। आप उनके कमजोरी आप है। वो आपका साथ जीवन बिताने का सपना सोच रही है। और तेरा संभव नहीं है रे। क्योंकि तू मुझे जो दे दिया है ना, आज जीवन में मैं तुझे क्या इंसान को भरोसा का लायक मैं नहीं समझता हूँ। देख तुझे कुछ बात में पर्सनल गुप्त बात में तुझे बताया था, मेरा शत्रु का साथ मिल के सारा बात तू खोल दिया, तो तुझको बता के यार किया है। आज तुझे मैं भरोसा और विश्वास जीवन में कभी नहीं करूँगी। तो पर्सन का गर्दन में अगर तलवार भी रख दे बता, तो भी ये नहीं बताएगा। एकदम से ईगो में जीत में बैठी हुई है। ऐसे ही बैठ के तू दिन कटा ले। ये ऐसा पावर में आपको दिखा रही है। ये आपको क्यों दिखा रही है? मेरा साथ जब छोड़ा, उसका खानदान का सर्वनाश का खाता खुल गई पर्सन की। आपको पता है पीछे आपका लाइन है। इतना ज्यादा पावरफुल आप हो, आपको तो किसी का जरूरत आपको नहीं है। आपने पावर का यूज करने के लिए आपको कोई चीज का जरूरत आपको नहीं है। आप तो लाइन वाला एनर्जी पर आप हो ऑलरेडी। तुम अगर गलत करके तुम्हारा अंदर अगर घमट है, मैं अच्छा करके क्या होगा मेरा, हमारा अच्छा का ऊपर कितना घमट हो सकती है, ये तू सोच ले। आप एकदम सही रास्ते पर आप हो। यूनिवर्स जैसे जैसे आपको गाइड कर रही है, आप उस तरीका से वही रास्ता पर आप जा रही है। नो डाउट खुद का ऊपर गिल्ट मत करना। आपने कुछ गलत आपने नहीं किया। आप पावर में आने के लिए आप जा रही हो। आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग अप लेने के लिए आप जा रही हो। यहाँ पर ये जो पर्सन इंसान है, फेक ईगो में पड़ा हुआ है, ये इंसान है या और कुछ? वो इंसान का रियलिटी यही है। पर्सन अभी रो रही है। यार रो के क्या होगी रे? रोने का कोई फायदा मिलेगी? तू एक बार सोच के देख। जो होने का तो हो गया है, और रो के तू मुझे क्या वो दिन घुरा सकेगी ना? उस तरीका से जो मुझे दर्द तकलीफ दिया था वो घुमा पाएगी? कभी कुछ नहीं कर पाएगी रे। वो ऐसे देखेगा तुम्हारा पास पावर है तो मेरा पास में ही पावर है। अगर तेरा पास पावर है तो तेरा काम तू कर, मुझे जरूरत तुझे नहीं है। और जो फेक पावर आप देखा रही है, बोल रही है, आपका पर्सन उलट के पड़ी हुई है। वो अभी घमट में चल रही है। घमट का चलते तू तेरा खानदान का सर्वनाश खोल ली है। आरबी करके तो आरबी खोल। आप बहुत ज्यादा मस्त आप है। राजा का जिंदगी आप जी रही हो। आप इस तरीका से एनर्जी पर आप हो। वो झुकेगा, लेकिन झुकने से मेरा क्या होगा? मुझे तो जरूरत उसे नहीं है कि इसलिए आप सही आप है। ऐसा इंसान का रूप में जो पहले ही वो रास्ता पार कर चुका हो, ये समझना तुम्हें होगा। उन रातों का उपभोग करो, इरादों को तुम लिखो, उम्मीदों को तुम उतारो, तुम गलतियों को तुम देखो और तुम सीखो। तुम सुबह उठो, पूरा काम करो, तुम्हें और लक्ष्यों का करीब तुम्हें लेके जाए। प्रशासन आपका मुकाम तक आपको लेके जाएगी, जहां तुम बोल सको तुम 999 करोड़ रुपया आपने पा लिया और तुम्हें शौक नहीं, राज आएगा। दुनिया दिखाती है, तुम्हारा प्रथमता बदल जाएगी। अब तुम सुविधा के पीछे नहीं, तुम्हें समझ आएगा सच्चा सुख पाना चाहिए। किसी के लिए कुछ करना, जीवन संवारना, भीतर का बच्चे को फिर से खिलाना। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, ऐसा पुल मुश्किल से सुरक्षा हो जाएगी। तुम्हारा बहुत ज्यादा मदद कर देगी। तुम्हारा मन में जीवन सवाल अप होगी, मैं अभी क्या करूं? सही सवाल है। कर्म का बारी अप है। शिक्षा में तुम इन्वेस्ट तुम करो, विश्वास में इन्वेस्ट करो,
किसी छोटे बिजनेस के बारे में समझो जिसे तुम समझते हो, ऐसे प्रोजेक्ट में तुम लगो, तुम वो दिल के करीब तुम्हारा हो। सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्ट है आत्मविश्वास में इन्वेस्ट। जब तुम क्षमता में जब तुम विश्वास तुम करोगी, कोई भी संख्या तुम्हें डराएगा कभी नहीं। ये विश्वास धीरे धीरे बढ़ जाएगी सफल कदम के साथ में। जब तुम्हारा विश्वास जब मजबूत हो जाए, बड़ा निर्णय लेने में तुम्हें डर नहीं लगेगी, बस समझदारी इच्छा शक्ति अब हो जाएगी। तुम ये भी जान लो कि कितना सौभाग्य है, मतलब हार नहीं है, केवल संकेत है कि तुम गिर के उठना वही असली जीत है। बार बार जब तुम उठते हो तुम, इसलिए गिरने से मत डरना और मजबूत होगे। सीखो और उठो। तुम उठते हो, सीख को लेके तुम उठो। यही सीख तुम्हें अगले चरण में तुम्हें आगे बढ़ा देगी। तुम्हें जब सुबह तुम जब सोचोगे तुम ये सब कुछ कैसे हो गया, पता चलेगा तुम्हें अकेला तुम्हारा नहीं थी, बर्मन का सहमति थी, ये तुम्हारा परिश्रम का फल था। लोगों का मदद की, तुम जो राह आसान किया, क्या झटका दिया, तुम्हारा इरादों का शुभता थी। तुम ये सब जानते हुए भी जीवन का असला उपहार तुम्हें मिल जाएगी और संतुष्टि अपने लिए तुमने जिया। तुम्हारा पास इतना सब था जो तुम बांटा। तुम्हारा आत्मा अभी बहुत ज्यादा शांत है। फिर से मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने आंखें तुम खोलो, विचार रखो कि तुम 999 का करोड़ का कदम बढ़े हो। तुम शब्दों को बार बार तुम लो, यात्रा का अधिकारी है। यूनिवर्स तुम्हारा मन को बहुत ज्यादा मजबूती दे देगा। तुम फिर दिल से तुम कहोगे, तुम ब्रह्मांड सुन के बहुत ज्यादा मुस्कुराएगा, फिर से तुम्हें उठाने के लिए आ जाएगी। ये वादा नहीं, संभावना है, ये बहुत बड़ा चमत्कार। आप उसे अपना बनाने के लिए तुम तैयार तुम हो। ये अब सुनने का समय यार नहीं रहा। उठो, लिखो, काम करो और विश्वास तुम रखो। तुम ये जो पैगाम को सुनने के लिए आया कोई आम नहीं, किस्मत का तारीफ सुनने वाली है। तेरा आंसुओं का गवाह मैं हूँ। तेरे लिए ऐसे बरकत उतरेगी। अल्लाह हालत नहीं, नियत देख के ऊपर उठाती है। तेरा नियत पूरा साफ है। उम्मीद करिश्मा का करीब लेके आई है। तेरा जीवन में ऐसा बरकत तुझे मिलेगी, पिछले दिन से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। परिवार, कमाई, हर चीज में बरकत होगी तेरी। आपको करोड़पति आपको बनाना जाएगा। अल्लाह बोलता है सिर्फ मुझ पर भरोसा तू कर, मैं तेरे लिए वो दरवाजा में खोल दूंगी। अगले जुम्मा तक तेरा किस्मत में रोशनी आ जाएगी। तेरा मेहनत का फल अब मिलने वाली है। तेरा दुआ अब कबूल अब होने वाली है। तेरा हाथों में पैसा माल अब आने वाली है। उम्मीद कभी नहीं की थी। वक्त हर काम साफ नियत से तू कर। मेरा रब, मेरे लिए तू अच्छा है, मुझे करीब तू कर दे। अल्लाह तुझे ऊपर उठाने वाली है, तुझे चमकाने वाले हैं। वो खुशखबरी तेरा जीवन में आ जाएगी। जब अल्लाह का मेहर जब लग जाती है, उसका गरीबी रुकती नहीं है, उसका जरूर बदलती है। अगले जुम्मा तक तू कहेगा, तू मेरा अल्लाह तूने कहाँ मुझे पहुँचा दिया। आज का पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वही होकर रहती है। जब अल्लाह बंदा के लिए जब रास्ते जब खोल देती है, अल्लाह ने तेरा दिल को सुना है। तेरा दिल जो परेशानी में जो फंस गया था, अगला जुम्मा तेरे लिए खुशियों का बारिश लेके आने वाली है। क्योंकि अल्लाह जब बरकत जब देती है, चंद पैसों में करोड़ों का कीमत आ जाती है। एक फैसला में तेरा किस्मत बदल सकती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। अल्लाह एक चीज देखना चाहती है, तेरा यकीन, तेरा भरोसा, तेरा नियत। इंसान जो गुस्से में होती है उन्हीं का अनुसार उसे फल मिलती है। जब खुशी में होता है, खुशी का फल मिलती है। एक तरीका से जीवन का संतुलन है। यही विचार हमें सकारात्मक शांत रहने के प्रयत्न देते हैं। जो गुस्सा होती है गुस्सा का ऑफिसर देंगे, जो खुश होता है खुश का ऑफिसर देंगे। खुद को देखने का मतलब ये होती है गहराई में समझना, विचार और भावना, उसका पर ध्यान देना। ध्यान, मेडिटेशन, लिखना, अनुभव का ऊपर विचार करने से सहारा आप ले सकते हो। असली पहचान शक्तियों का पता चलती है। शांत, बिल्कुल अकेले जब हो, सांसों पर आप ध्यान अब दो। विचार को नजरअंदाज करने का कोशिश करो, बिना जज किए तुम देखो। प्रैक्टिस से तुम्हारा ध्यान खुद पर लौटने लग जाएगी। धैर्य, लगातार अभ्यास, आसान आपका हो जाएगी। सुबह उठते ही हल्का शांत समय बिताओ, सांसों पर ध्यान तुम दो। नई दिन के शुरुआत में पॉजिटिव इरादों पर ध्यान दो। खुद से ये सवाल तुम पूछो, आज किस तरीका से बेहतर तुम महसूस कर सकते हो। लक्ष्यों पर तुम ध्यान तुम दो। तुम्हारा दिन सकारात्मक दिशा में खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगी, बेहतर तुम्हारे लिए होगी। शांत बैठकर भावना, विचारों के ऊपर ध्यान दो। अपना अंदर की आवाज को सुनने का कोशिश तुम करो, बिना किसी जजमेंट की। नियम मेडिटेशन तुम करो, भीतर का गहराई का तुम्हें एहसास तुम्हें हो जाएगी। खुद पर ध्यान देने के लिए शांत सांसों पर ध्यान केंद्रित तुम करो। विचारों को बिना किसी जजमेंट की तुम देखो। धीरे धीरे एहसास और भावना को उसे देखने का कोशिश करो। प्रैक्टिस से आपका अंदर का आवाज को, हमारा खुद का दुनिया हमारा खुद का भीतर बसती है। इसे जानने की कई तरीका है। आत्मा चिंतन, भावना, विचारों का ऊपर ध्यान देना, अंदर का सुनना का सफर का एहसास है।
गहराई से हम दुनिया को देख सकते हैं। नियम प्रैक्टिस से भीतर का आवाज उस ऐसा सोने लग जाएगी। शांति भावना का पर ध्यान देना पड़ेगी। ध्यान मेडिटेशन का जरिए आप महसूस आप कर सकते हैं। धीरे धीरे सकारात्मक विचार तुम्हें शक्ति का एहसास तुम्हें समझ आ जाएगी। धीरे धीरे धैर्य थोड़ा अभ्यास तुम रखो। जरूरत का पूर्ति का अलग समय होती है। हमें सीखने के लिए अनुभव करने के लिए भगवान का इरादा हमें कुछ और सिखाना हो तुम्हारे लिए और कुछ बेहतर के लिए। इसीलिए धैर्य रखना, उम्मीद बना के रखना, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ध्यान अभ्यास आपको मदद कर सकती है। जरूरी अंदर आवाज की ऊपर भरोसा तुम रखो। धैर्य से आगे बढ़ते रहो। तुम अकेलापन उलझन होना कितना महसूस होती है। अंदर की आवाज का ऊपर तुम भरोसा तुम रखो। धीरे धीरे छोटी छोटी संकेत का ऊपर ध्यान तुम दो। जवाब अलग अलग तरीके से हमें मिलती है या नई किताब में किसी से बातचीत, जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे आगे बढ़ो। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। इंट्यूशन दिल से सुना जाती है, अक्सर बोलते हैं अचेतन ज्ञान हो सकती है। साइंस कहती है दिमाग भी इसमें बहुत ज्यादा रोल निभाती है। ये अनुभव ज्ञान प्रोसेस करके एक तरीका से इशारा हमें देती है। कह सकते हैं इंट्यूशन दिल और दिमाग से मिल के काम करती है। इंट्यूशन दिल का जरिया हमें संकेत देती है। हम जब शांत होते हैं, हम जब खुद से जुड़ने का जब कोशिश हम करते हैं, दिल से आने वाला संदेश साफ दिखाई देने लग जाती है। थोड़ा धैर्य आप रखो। आप अंदर की आवाज का ऊपर भरोसा तुम करो। धीरे धीरे रास्ता संकेत तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा आपका प्रार्थना विचारों से गार्जियन एंजल जरूर बात करने का कोशिश करेंगे। आप ईमानदारी सच्चे मन से बात करते हैं। भावना इरादों को आपका समझते हैं। आत्मिक यात्रा में साथ देने में खुशी होगी। शांति मार्गदर्शन तुम्हें मिलेगी। गार्जियन एंजल हमारा बातों को सुनते हैं, सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन का देने का कोशिश करते हैं। उनका काम विचार इरादों को भावना को समझना, सही रास्ता पर लाने में मदद करना। इस तरीका से चाहे कुछ भी कहे, मार्ग देखा के हमारा सहायता करते हैं। समय जब मिले एंजल से आप बात कर सकते हैं। ध्यान प्रार्थना का रूप से हो सकती है। मन की बात साझा करने का दौड़ पर हमेशा शांति मार्गदर्शन आपको मिलती है। एहसास होता है कि आप अकेला आप नहीं है। रात को सोने से पहले जब एंजल को बात जब बताते आप है, इरादा भावना को लोग महसूस करती है। इस तरीका से जुड़ने से सपनों का माध्यम से अंदर एहसास का जरिए तुम्हें मार्गदर्शन तुम्हें मिल सकती है। यह सुंदर शांत तरीका है गार्जियन एंजल से जुड़ने के लिए। गार्जियन एंजल हमेशा हमारा साथ होती है। सकारात्मक शांति मार्गदर्शन हमारा करती है। हल्की फुल्की मनोरंजन चीज देखते हैं। एंजल हमारा अनुभव को समझती है, संतुलन बनाने में मदद रखती है। ऊर्जा मनोबल को सकारात्मक दिशा पे आप रखिए। एंजल से इस तरीका से जब बात आप बोलेंगे, आपका इरादा भावना साफ होती है। एंजल आपका सच्ची नियत को आपको समझती है, आपको सही दिशा दिखाती है। इस तरीका से भावना को रख के संतुलित सकारात्मक आत्मा जुड़ाव का संकेत है। हमारा इरादे गार्जियन एंजल अच्छे बुरा इरादे एंजल अच्छा तरीका से समझते हैं। सही रास्ते पर लाने का कोशिश हमें करती है, हमें जज नहीं करती है। कभी हमसे कोई गलती अगर हो जाए, उनका मकसद हमें समझाना, नियत इरादे को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। आपका इरादा माने रखती है। एंजल आपको मार्गदर्शन आपको देंगे। प्रार्थना सकारात्मक सोच का जरिए गलती को सुधारने का कोशिश। जब एंजल को ईमानदारी से जब आप कहते हैं अगर ये सारे चीज से दूर होना है तो सही दिशा आपको दिखाएंगे एंजल। इस तरीका से प्रार्थना से ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बना रखने में मदद होती है। हमारा साथ एंजल होती है। सही और गलत का बीच में फैसले में संतुलन जागृता हमें मदद हमें करती है। गार्जियन हमारा एंजल हमारा आत्मा की रक्षा मार्गदर्शन जीवन का बात शांति सहारा देने का कोशिश वो लोग करते हैं। कई लोग मानते हैं कब्र में भी एंजल हमारा साथ हेल्प देती है, हमारा आत्मा को सहारा प्रदान करते हैं। ये विश्वास आत्मा ताकत गार्जियन एंजल हमारा साथ हमेशा रहती है। ये विचार हमें सुकून शांति देती है। गार्जियन हमारा जीवन में उसके बाद भी हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारा साथ जुड़े रहते हैं। हर तरीका से सहायता प्रदान हमें करती है। इस तरीका से विश्वास हमें सांत्वना देती है। एंजल मन का माध्यम से किसी भी जरिए संकेत भेज सकती है। उनका उपस्थिति महसूस करने के लिए खुला मन रखना पड़ती है। पूरा तरीका से इस तरीका से भरोसा का साथ आप बात कर सकते हैं। जरूर उनका उत्तर का एहसास तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। आपका विश्वास एंजल का साथ मजबूत बंधन बनाती है। एंजल संदेश देने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। एंजल का सिग्नल देने का हमारा क्षमता पर निर्भर करती है। भरोसा का साथ आपको संवाद आप ऐसे तरीका से करते आप रहिए, जरूर उनका संकेत आपको प्राप्त होगी। हाँ, एंजल को आप एक तरीका से बोल सकते हैं, सपने में आपको मार्गदर्शन दिए ताकि आपको संकेत आपको मिले, आपको ये महसूस हो कि आप सही रास्ते पर आप है। विश्वास को और ज्यादा आप मजबूत आप कर सकते हैं। इस तरीका से एंजल संकेत सपनों का जरिए हमें मैसेज देते हैं। ये बहुत ज्यादा सुंदर तरीका है संपर्क करने के लिए। एंजल इसलिए देर करती है, उनका समय हमारा समझ से कुछ अलग है। कभी कभी इंतजार करना हमें तरीका होती है, लेकिन देखिए एंजल, मैं जानता हूँ एंजल आप सुनते हो मेरा साथ हो, मैं जानता हूँ एंजल। मेरा कहने का मतलब है, मैं लाल बटरफ्लाई के बारे में बोला था, 2 दिन हो गया। तो अगर एक मैसेज देने का बाद में
एक सिग्नल आने के बाद दूसरा में एक्शन लेने के लिए मैं तैयार होता, लेकिन एक सिग्नल नहीं आया, दूसरा में कैसे सिग्नल लूँ। अब प्लीज जानने का कोशिश आप कीजिए। आप जानेंगे, मैं जानता हूँ सही पर सही संदेश मिले हमारा अक्सर हमारा भलाई के लिए हमेशा होती है। एंजल को ये अनुरोध आप कर सकते हैं, सवाल समय पर दे, जब आपको तरीका से लेके दूसरा व्यक्ति को आप दे सके। भरोसा आपका स्पष्ट इस तरीका से मदद को और ज्यादा ये संकेत एंजल नंबर याद दिलाने के लिए दिखाती है। हमें शांत दिशा पर ध्यान देने का जरूरत हमें है। कोई सकारात्मक बदलाव अगर एंजल नंबर अगर बार बार आपको दिख रही है, एक संकेत आप सही रास्ते पर आप है। एंजल आपका मदद आपका कर रही है। एंजल नंबर 1 अक्सर नई शुरुआत, विश्वास, अपना विचार, ध्यान देने का संकेत होती है। यह हमें याद दिलाता है कि सोच, इरादों, वास्तविकता। जब ये एंजल नंबर का बार बार जब देखते हैं, इसका मतलब यह होती है कि लक्ष्यों का पर आपको ध्यान आपको देना आपको चाहिए। पॉजिटिव सोच का साथ आगे बढ़ते रहना आपको चाहिए। गार्जियन एंजल हमेशा हमारा साथ रहते हैं, दिन हो या रात। हमारा सुरक्षा, मार्गदर्शन, सहारा देने के लिए हमेशा मौजूद हमारा रहती है। ये विश्वास हमें ऐसा दिलाता है कि हम कभी अकेले हम नहीं है। आपका सब इरादा आपका ऊर्जा को प्रवाह करती है। सकारात्मक ध्यान में ऊर्जा को निरंतर आप जब देते हैं, वो भी ग्रहण करती है। आपका बातों इरादा का सिरा असर हमारा और से हम बातचीत कर सकते हैं, ध्यान का जरिए प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा ध्यान के साथ में और को निर्देश जब करते हैं, उसे हम महसूस हम कर सकते हैं। इस तरीका से और का साथ संवाद करना आध्यात्मिक मानसिक हिस्सा बन सकती है। खुश और अच्छा रहने के लिए रोजाना धन्यवाद करने का अभ्यास आप डालिए। अब बहुत ज्यादा खुश आप हो जाओगे। अभ्यास कर लो अभी से। छोटे छोटे सकारात्मक पहलू, नियम रूप से ध्यान, मेडिटेशन, अच्छी तरीका से खुद का ख्याल आप रखिए। आसपास ऐसे लोगों को आप शामिल कीजिए। मुझे तो जरूरत नहीं, मेरा एंजल है, यही मेरे लिए काफी है। हल्का फुल्का व्यायाम, एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज्यादा मददगार होती है। पर धीरे धीरे सकारात्मक खुशियाँ बनी हमेशा रहती है। पवित्र आत्मा से बातचीत करने के लिए सबसे पहले ध्यान और मेडिटेशन होती है। शांत केंद्रित जब आप होते हैं, भीतर के आवाज को आप सुन पाते हैं। प्रार्थना भी आप कर सकते हैं, भावना को लिख सकते हैं। शांत माहौल में मन को सुनने का कोशिश आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य, विश्वास ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। पवित्र आत्मा का संवाद में समय लगता है और संवाद हमारा बन जाती है। एंजल नंबर 40 पर सुरक्षा यह संकेत देता है। गार्जियन एंजल आपको सुरक्षा समर्थन मिलती है। एंजल नंबर 4 पर जब आप देखते हैं, आपको याद आपको दिलाती है कि आप जीवन में जो कुछ कदम जो आप उठा रही हो, आप सही दिशा पर आप हो। आपको भरोसा आपको रखना आपको चाहिए। 44 आप जब देखते हैं, रास्ते पर कायम आपको रहना आपको चाहिए। हमेशा एंजल से संवाद आप कर सकते हैं। कोई भी समय इरादों को स्पष्ट कर सकते हैं। आपको एंजल लाल तितली नहीं देखा तो माल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एंजल अलग अलग तरीके से संदेश देते हैं। धैर्य आप रखिए, दोबारा आप पोस्ट आप कीजिए। खोले दिल से जब एंजल से जब हम बात करते हैं, उनका संकेत हमें जरूर हमें मिलती है। शांति विश्वास का साथ मन में आप एंजल का साथ बात कर सकते हैं। कभी कभी एंजल संदेश देने के लिए अलग अलग मार्गदर्शन देती है। किसी और रूप में तुम्हारा सामने आए संकेत, मन को हमेशा आप खुला रखिए। विश्वास का साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आंखें बंद करके एंजल से बात कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। उनका उपस्थिति बेहतर तरीका से आप महसूस कर पाते हैं। कभी कभी जब आप सीधे तरीका से नहीं आती है, उनका उपस्थिति संकेत का आपको महसूस आपको होती है। इस तरीका से संवाद करने से आप गहराई समझ आपको मिलती है। आपका सकारात्मक सोच इरादा उनको जोड़ देती है। इसी तरीका से मन की बात आप रख सकते हैं। विश्वास का साथ उनकी उपस्थिति संदेश को महसूस आप कर सकते हैं। इस तरीका से सफर और ज्यादा मजबूत कर सकती है। अभी मन में विचार भावना का रूप में आती है। किसी और माध्यम से बस खुले दिल से आपको भरोसा आपको रखना आपको चाहिए। धैर्य का साथ प्रत्यक्ष करना चाहिए। इस तरीका से एंजल से गहरा संबंध आप बना सकते हैं। ध्यान जब लगाते हैं अंदर की और जब हम जाते हैं, हर चक्र का एक ऊर्जा होती है। ध्यान का दौरान एक चक्र घूमते हैं, इससे ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होती है। अंदर से संतुलन महसूस होती है। सांस जब अंदर जाती है नाक का नाली से, गले का माध्यम से, गले का पीछे हिस्सों से, उसके बाद ये सांस हमारा फेफड़े पर जाती है। सांस से गले, उसके बाद फेफड़े तक जाती है। फेफड़ा वहाँ पर शक्ति का वास होती है। आत्म चेतना का माध्यम से ये ऊर्जा को हम महसूस हम कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका से आत्म दृष्टिकोण है। बाहर के बजाय खुद का अंदर जब हम ध्यान देते हैं, असली ज्ञान, शांति और समझ हमें मिल जाती है। हमारा अंदर सारी चीजें छिपी हुई होती है जो हमें तलाशा में है। आत्मनिरीक्षण जब करते हैं, हमारे भीतर का सच्चाई और उसका अनुभव हमें हो जाती है। सांस लेना हमारा शरीर करता है, कुछ लोग मानती है। पवित्र आत्मा ब्रह्मा भी शामिल होती है। सांस लेने में हमारा शरीर के साथ साथ आत्मा तक जुड़ा होती है। एक सांस में आत्मा शरीर शामिल होती है। ऊर्जा सारे चक्र में होती है। स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र सब जब हम बात जब करते हैं, अब बात सब वही ऊर्जा व्यक्त होती है।
हमारा ऊर्जा सिर्फ शरीर में, ऊर्जा आसपास के ऊर्जा क्षेत्रों में भी होती है। ऊर्जा हमारा शरीर, हमारा मन, आसपास के वातावरण में मौजूद होती है। पूरा हमारा आसपास का क्षेत्र होती है। हमारा भावना आत्मा तक स्थिति को दिखाती है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर का दिव्यता, दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों बिल्कुल एक नहीं है। यह ऊर्जा का प्रदर्शन है। पवित्र आत्मा भीतर का मूल उद्देश्य है। इंसान का शरीर में कई स्तर से ऊर्जा होती है। सातों चक्र का माध्यम से ऊर्जा, पवित्र आत्मा दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। गार्जनंजन आत्मा तक मार्गदर्शन भी ऊर्जा का संतुल मार्गदर्शन देती है। ऊर्जा अनंत है। भावना तक आध्यात्मिक बदलती रहती है। जब खुशी मनाते है ऊर्जा का स्तर बढ़ जाती है। हमारा आत्मा चक्रों में भी ऊर्जा का प्रवाह होती है। ज्यादा जीवन उत्साहित हम महसूस हम कर सकते हैं। ऊर्जा हमारा और ज्यादा प्रबल हो जाती है। खुशी और सकारात्मक भावनाएं और अंदर की ऊर्जा को और ज्यादा संतुलित करती है। और का लंबाई चौड़ाई कोई माप नहीं होता। ये व्यक्ति का ऊर्जा भावना आत्मिक विकास पर निर्भर करती है। और कई फुट तक फैल सकती है। 3 से 5 फुट और ज्यादा मानती है। पूरा तरीका से व्यक्ति का ऊर्जा मान स्थिति निर्भय उसे करती है। जब सकारात्मक ऊर्जा से हम भरे होते हैं, आसपास की नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीका से ले लेते हैं, ऐसा नहीं। भीतर का ऊर्जा को पूरी तरीका से मजबूत जब रखते हैं, नकारात्मक को संतुलित कर पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और का ताकत कह सकते हैं कि और ज्यादा प्रबल हो सकती है। जब नकारात्मक लोग हमारे आसपास से जब दूर हो जाती है, और को फिर संतुलित बनाना अच्छा होती है। ध्यान, परिणाम, अपना पसंद की ऊर्जा शक्ति की ये सारी चीज कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को खुद को सकारात्मक से भरकर फिर से आप मजबूत आप कर सकते हैं। इस तरीके से और संतुलित रहेगी, प्रचंड हमेशा बना रहेगा। और का मुख्य काम होती है हमारा भागमता स्वास्थ्य को प्रतिबिंब करती है। हमारा आसपास की ऊर्जा को दूसरे लोग के साथ संबंध को प्रभावित करती है। हमें यह बताता है कि किसी मानसिक भावना से हमारा स्वास्थ्य ऊर्जा को स्तर को संतुलित करती है, बहुत ज्यादा मदद करती है। और हमारा भीतर का ऊर्जा को समझने में सहायक होती है। इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति ऊर्जा को निरंतर कर सकते हैं। और का बारे में सचित जागृत जब हम रहते हैं, सकारात्मक दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच से और को बेहतर तरीका से निरंतर हम कर सकते हैं। ऊर्जा का साथ एक तरीका से संवाद हम कर सकते हैं, उसे हम दिशा भी दे सकते हैं। हमारा मन इरादा को और को परवाह करती है। सकारात्मक अच्छा इरादे और को निरंतर करना चाहते हैं, बेहतर दिशा में हम लेके जा सकते हैं। मन को सकारात्मक जब रखते हैं और नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा रह सकती है। हमारा इरादा, मानसिकता निरंतर करने में काफी असर होती है।